तो क्या मायावती करेंगी कांग्रेस से गठबंधन? क्या मायावती मिलाएंगी राहुल गांधी से हाथ? क्या यूपी में 2027 चुनाव से पहले बड़ा खेल होने जा रहा है? दर्शकों, जहां एक तरफ मायावती ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया, तो इसके बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बसपा को कांग्रेस से गठबंधन करने पर विचार करना चाहिए। जहां एक तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रिश्ते कहीं न कहीं अब दरार पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती किसी नए सहयोगी की तलाश में है। बीते कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा को लगातार नुकसान झेलना पड़ा। इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पर लड़ने के बावजूद एक भी सीट पर सफलता हाथ नहीं लगी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन पार्टी वहां भी कहीं भी मुकाबले में नजर नहीं आई। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती अपना जनाधार बचाने के लिए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा ऑफर दिया जा चुका है। कांग्रेस का कहना है कि 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस को अकेले अपने दम पर लड़ना चाहिए और अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के जो रिश्ते हैं उसमें दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बात बन नहीं रही। कांग्रेस भी किसी नए सहयोगी की तलाश में है जो उत्तर प्रदेश में उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ सके। ऐसे में मायावती के रूप में उन्हें बेहतर विकल्प मिल सकता है। मेरे साथ राहुल मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल जी, कैसे देख रहे हैं आप इमरान मसूद का बयान कि बसपा को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर विचार करना चाहिए? क्या लगता है आपको 2027 चुनाव में ये बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ था। हम क्या देख रहे थे कि जो समाजवादी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी के साथ दिखती नजर आ रही थी और इस पर कांग्रेस ने तमाम सवाल खड़े किए थे। संदीप दीक्षित ने सवाल खड़े किए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव थे, हम देख रहे थे कि कांग्रेस ने जो सीटें हैं वे समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी थी। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से देखिए गठबंधन की बात हो रही है, क्योंकि देखिए अगर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में यही दो जो लड़के थे, जिस तरीके से इन्होंने बहुत बड़े हद तक पूरी तस्वीर को उत्तर प्रदेश में इन्होंने बदला और उसके बाद हम देखते हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं झटका लगता नजर आया। तो ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एक बार फिर से गठबंधन की चर्चा हो रही है। 27 में यूपी में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले। तो देखिए, गठबंधन की बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर मामला सीटों को लेकर फंस जाता है कि किसको कितनी सीटें दी जाए, किसको कितनी सीटें ना दी जाए। और देखिए, सीटों को लेकर ही मसला था। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, उस चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उम्मीदवार उतार रही थी, लेकिन उन्होंने फिर ये सपा के लिए सीटें छोड़ी। लेकिन आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल का साथ अखिलेश यादव ने दिया, तो अब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी से बदला लेने की तैयारी में? देखिए, फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप जिस तरीके से दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, देखिए इकरा हसन चौधरी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। इकरा हसन जब आई थी तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार किया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर गठबंधन की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं कि गठबंधन होगा या नहीं होगा या अलग होकर चुनाव लड़ते नजर आएंगे, बिहार में आप देख लीजिए क्या चल रहा था कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर मसला था। ये तक कहा जा रहा था कि भैया तेजस्वी सीएम नहीं होंगे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब क्या देखा जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस अब मिलकर चुनाव यहाँ पर लड़ती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो समाजवादी पार्टी का दबदबा जिस तरीके से है, और लगातार हमने देखा कि भैया लोकसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी उन्होंने जो सीटें यहाँ पर हासिल की है और कहीं ना कहीं बीजेपी 32-33 पर सिमटती नजर आई। तो जो 27 का चुनाव है वो बहुत ज्यादा मायने सपा के लिए भी रखेगा, बीजेपी के लिए भी रखेगा। और देखिए, बसपा का भी अगर हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं तो देखिए बहन मायावती का जो जिक्र हम कर रहे हैं, देखिए अभी आकाश आनंद की चर्चा भी हाल ही में हो रही थी। क्या हो रही थी कि आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया, लेकिन अब दोबारा खबर क्या है कि आकाश आनंद को फिर से पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मायावती भी जो है वो एक असमंजस की स्थिति में कि पार्टी को जो लीड कर सके उसे दिया जाए। तो आकाश आनंद की फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वापसी देखी जा रही है। अब ये देखना होगा कि जो 27 का जो चुनाव है, उस चुनाव में बसपा कुछ बड़ा कमाल कर पाएगी। उस चुनाव में क्या कोई बड़ा रोल बसपा का दिखता नजर आएगा? लेकिन हाँ, एक बात तो है कि उत्तर प्रदेश में देखिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी हाल ही में पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है और कानपुरिया स्टाइल में उन्होंने कहा है कि जो गुंडागर्दी जो करते हैं, जो अपराध करते हैं, उन्हें धोंक दिया जाएगा कानपुरिया लैंग्वेज में। तो ये चीजें बताती हैं कि बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है। लेकिन हाँ देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाल ही में अब जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी ने जो
जीत हासिल की है, वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि यूपी का विधानसभा चुनाव भी जीतने के लिए पूरी ताकत बीजेपी लगाएगी। अब देखिए यहाँ पर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जिस तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है, जो इंडी गठबंधन है वो कहीं ना कहीं जो टूट रहा है, क्या ये इंडी गठबंधन एक बार फिर से मजबूत होता नजर आएगा उत्तर प्रदेश? मायावती के रुख को लेकर का आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से आकाश आनंद को पहले बाहर करती हैं, फिर उन्हें पार्टी के अंदर लिया जाता है, फिर उन्हें बाहर किया जाता है और फिर से बड़ी जिम्मेदारी, और बीएसपी में लगातार कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं? देखिए ये मायावती का अगर कहा जाए तो शायद जो मायावती हैं उन्हें खुद ही नहीं पता कि करना क्या है, या पार्टी को लीड कैसे करना है, या वोटर्स को अपनी तरफ कैसे लाना है। देखिए क्योंकि जो मायावती का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बटा है, और उस वोट बैंक को बांटने में चंद्रशेखर आजाद रावण की बड़ी भूमिका रही। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने लगातार जिस तरीके से दलितों के मुद्दों को वो उठाए हैं और लगातार वो संसद में भी दलितों के मुद्दों को उठाते रहे, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो मायावती का वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि देखिए लगातार पिछले कई चुनावों से मायावती को लगातार झटका लग रहा है, उनकी पार्टी को लगातार झटका लग रहा है, जो वोट है उनका शिफ्ट होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी का बचाने के लिए, पार्टी का जो वजूद खत्म हो रहा है उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए मायावती क्या बड़ा कदम उठाएंगी, या मायावती की तरफ से क्या स्टैंड लिया जाएगा, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं कि अगर विपक्ष अलग अलग होकर चुनाव लड़ता है तो इसमें बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी का होगा, और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अच्छी खासी जो है सीटें निकाल ले जाएगी यूपी चुनाव। बिल्कुल दर्शकों, 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले मायावती कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी नए साथी की तलाश में है, और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या वो इस कांग्रेस के ऑफर को स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ अब्बास मौजूद हैं। अब्बास जी, कैसे देख रहे हैं आप लगातार कांग्रेस की तरफ से किसी नए सहयोगी को, खासतौर पर बसपा पर उनकी नजर है, क्योंकि बसपा लगातार चाहे वो हरियाणा की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, यूपी में उपचुनाव की बात कर लें, कई जगहों पर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन उसका फायदा नहीं देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, अगर बसपा की बात करें तो बसपा यहाँ पर डूबती हुई नाव के समान है। उत्तर प्रदेश के अंदर उनका पूरा जनाधार समाप्त हो चुका है, उनके पास इस समय ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस यहाँ पर समाजवादी पार्टी को छोड़कर अगर बसपा पर अपना भरोसा जताती है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इमरान मसूद जो खुद सांसद बने हुए बैठे हैं, जिन्होंने ये बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती से गठबंधन किया जाना चाहिए, वो खुद समाजवादी पार्टी के बलबूते पर बने हुए बैठे हैं। ये इमरान मसूद भी जानते हैं कि अकेले कांग्रेस के दम पर वो सांसद नहीं बन सकते थे। तो ये बड़ा बोलापन है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अब से कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस से नाराजगी जताई थी, और ये नाराजगी जताने का मतलब ये होता है कि अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखा जाए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2027 के चुनावों में कोई बड़ा उलटफेर जो है वो होने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि मायावती जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ में इसी गठबंधन में जुड़ जाएं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ये सोचे कि हम बसपा के साथ में चले जाएं और कामयाबी हमें मिल जाएगी, तो ये उसकी भूल हो सकती है। क्योंकि आपने देखा था कि पहले कांग्रेस का ग्राफ भी उत्तर प्रदेश के अंदर घटता जा रहा था, लेकिन जब पिछली बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया तो एक अच्छा नतीजा उनको मिला, अच्छे रिजल्ट 2024 के इलेक्शन में आए। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी को छोड़ने की भूल कांग्रेस करती है, इमरान मसूद करते हैं, तो ये उनका बहुत बड़ा जो है यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो मेरा मानना तो ये है कि ये एक अपनी बात को मनवाने का एक तरीका है, क्योंकि जब कोई बात नहीं बन रही होती है तो ये नाराजगी दिखाई जाती है, जिसके बाद में अपनी मांगों को अच्छे से मनवाया जाता है। और ये खाली इंडिया गठबंधन में नहीं है, बल्कि ये एनडीए में भी होता है। आप नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार समय समय पर वक्त पर यहाँ पर बीजेपी से नाराजगी जताते रहते हैं, उसके बाद में बने भी वही रहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अपनी बात को मनवाने का एक तरीका है। और शायद ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी अपने मजबूत दावे कर रही थी कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, वहीं कांग्रेस को कम सीटें देना चाह रही थी। तो ऐसे में अगर कांग्रेस है वो दूसरे दलों के साथ में संपर्क में आएगी या मायावती के साथ में आएगी, तो ऐसे में एक प्रेशर क्रिएट होगा अखिलेश यादव के ऊपर, और वो आसानी से फिर कांग्रेस को सीटें देने में मान जाएंगे। बिल्कुल दर्शकों, कांग्रेस की तरफ से पावर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश है, और ये दिखाने का प्रयास है कि कहीं न कहीं मायावती भी उनके साथ एक विकल्प के तौर पर मौजूद है। हालांकि मायावती ने कांग्रेस से गठबंधन पर कहीं न कहीं इनकार कई बार किया है, लेकिन राजनीति में इनकार ये मायने नहीं रखते, मायने रखता है समय और परिस्थितियां। और जाहिर सी बात है, जो परिस्थितियां इस वक्त मायावती के साथ है, उनकी पार्टी के साथ है, ये इस बात की गवाही देता है कि मायावती को कहीं न कहीं किसी नए और कह सकते हैं बड़े सहयोगी की तलाश है। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।